माँ बिना मायका। कंचन की माँ उसका खूब ख्याल रखती। उसकी हर एक छोटी चीज के लिए उसके पीछे पीछे घूमती। कंचन, चप्पल पहन ले बेटा, जमीन ठंडी है। हाँ माँ, पैर बहुत ठंडे हो गए हैं। ला जल्दी से दे दे। ओहो, मेरी बिटिया के पैर ठंडे हो गए। मैं अभी आग लगा कर ले आती हूँ। कढ़ाई में थोड़ा पैर गरम कर लेना बेटा। अरे इतना उसका ख्याल मत रखा कर, कल को दूसरे घर जाना है। हाँ हाँ, पता नहीं कैसा घर मिले। अरे कैसे लोग हो, कैसे रखे मेरी फूल कुमारी को। अभी तो मैं सारे सुख दे दूं इसे। तभी वहां कंचन का भाई आ जाता है। क्या है माँ, सारा दिन कंचन में ही लगी रहती है। उसके लिए कितने महंगे कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ रखा है। मेरा भी थोड़ा ख्याल रखा करना। अरे तू तो यहीं रहेगा मेरे पास, जाएगी तो ये ना ससुराल। पता नहीं कैसे लोग मिले, कैसा घर मिले, वहां इसका कोई ख्याल रखे ना रखे। एक दिन बेटा कुछ सामान अलमारी में रख रहा होता है कि अरे ये अलमारी कंचन की है बेटा, इसे मत छुआ कर। उसका सामान रहता है यहाँ, तेरी अलमारी तो वो है ना। अरे माँ क्या हो गया, बस एक टी शर्ट तो रख रहा था ना। नहीं, उसकी अलमारी कोई भी नहीं छुएगा। तभी वहां कंचन आ जाती है। अरे कोई बात नहीं माँ, अलमारी में किसी का नाम थोड़ी ना लिखा है। हाँ पर बेटा, उसमें मैं तेरे कपड़े सजाती हूँ ना, वो अलमारी को तू ही रख ले। वैसे भी कल को शादी के बाद तू आएगी तो तेरी एक तो अलमारी होनी चाहिए ना। कंचन भी माँ की फीलिंग्स को समझती थी। एक रोज कंचन बर्तन धो रही थी कि माँ कहती है, अरे कंचन क्या कर रही है बेटा? माँ आज काम वाली नहीं आएगी तो बर्तन धो रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बर्तन रहने दे रहने दे। अरे ये साबुन से हाथ खराब हो जाते हैं, और तेरे हाथ तो कैसे नाजुक से है। मैं धो दूंगी, छोड़ चल। माँ कंचन से काम ले लेती है। क्या है माँ, ये क्या बात होती है? जिंदगी भर कोई नाजुक थोड़ी ना रहता है। खैर, कंचन भी माँ का हर बात पर साथ देती। एक दिन कॉलेज में सहेली कहती है, कंचन चल ना मूवी देखने चलते हैं। वो क्या है ना, बहुत अच्छी फिल्म लगी है। अरे नहीं यार, माँ ने जल्दी घर आने को कहा है। उन्हें पूजा की शॉपिंग करनी है और मेरे सर पर तेल लगाना है। चलूं? नहीं तो माँ परेशान हो जाएंगी। ये क्या, आज तो एक ही क्लास हुई। बोल देना क्लास चल रही थी। वैसे भी क्लास होती तो रुकती ना। अरे होती तो रुक जाती, लेकिन है तो नहीं ना। माँ के पास जाना जरूरी है, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी। कंचन माँ के पास जाती है और तेल की कटोरी लेकर उनके पैर के पास बैठ जाती है। अरे बेटा जल्दी आ गई, क्या बात है? माँ आज कोई परीक्षा नहीं थी, ना कोई क्लास। वैसे भी आखिरी साल है, 2 महीने में तो पढ़ाई खत्म। बेटा पढ़ाई तो खत्म, लेकिन जिंदगी शुरू होने वाली है। मैंने तेरे लिए लड़का देखा है। पहले तो भाई की शादी होगी ना पापा, वो मुझसे बड़ा है। नहीं, पहले बेटी के रूप में लक्ष्मी जाएगी, फिर बहू बनकर लक्ष्मी आएगी। माँ को भी उनकी बात ठीक लगती है और फिर खूब धूमधाम से कंचन की शादी होती है। थोड़े दिन बाद कंचन के मायके में भाभी भी आ जाती है। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, डॉक्टर भी जवाब दे चुका है। निधि बहू, मेरे बाद कंचन का ख्याल तुम्हें ही रखना है। हाँ माँ जी, अब ये कोई बताने की बात तो है नहीं। आएगी तो भगा तो नहीं दूंगी। सास को बेटी की चिंता तो होती है, लेकिन क्या करे। एक दिन लंबी बीमारी के कारण कंचन की माँ स्वर्ग सिधार जाती हैं। माँ ने सारी जिंदगी अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला। पिताजी की भी काफी सेवा की। उनके लिए उनकी पूरी दुनिया उनका परिवार ही था। आज माँ को गए 1 साल हो गया पिताजी। हाँ बेटा, तू ठीक बोल रहा है। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए कंचन को यहाँ बुला लूँ। उसके हाथ से ही सारी पूजा पाठ और दान दक्षिणा करवाते हैं। वो क्या है ना, उसे कंचन से कुछ ज्यादा ही प्यार था। भाई बहन को लेने उसके ससुराल जाता है। तब कंचन की सास कहती है, बेटा तुम्हारी माँ के जाने का सदमा उसे बहुत लगा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे बेटी सा प्यार दूँ, लेकिन माँ तो माँ ही होती है।
हाँ साले साहब, कुछ दिनों के लिए कंचन वहाँ जाएगी तो शायद उसे कुछ आराम मिले। कैसी शांत सी हो गई है। माँ के जाने का दुख इतना गहरा है कि समझो उसकी आंखों से पानी भी नहीं आ रहा है। मन में भारीपन रहेगा तो जिंदगी कैसे काटेगी। मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। माँ का काम होने के बाद छोड़ दूंगा। फिर क्या, कंचन भाई के साथ मायके आती है। ये पहला मौका होता है जब वो मायके आती है, वो भी माँ के ना होने पर। अगली सुबह, माँ कहाँ हो, चाय नहीं लाई। हर सुबह माँ कंचन को गर्मा गर्म चाय बिस्तर पर ही देती, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि माँ तो अब रही नहीं। सामने खड़ी होती है भाभी। माँ सपना देख लिया क्या कंचन? और चाय ना थोड़ी कड़क बनाना, मैं भी पीऊंगी। वो मायका जहां आज तक किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, वहां कंचन की भाभी उसे उठते ही चाय बनाकर लाने का ऑर्डर दे देती है। भाभी चाय, पापा कहाँ हैं? वो तो किचन में है। वो क्या है ना, मम्मी जी तो रही नहीं, तो पापा ही सारी सब्जियां काटते हैं। कंचन किचन में जाती है तो, पापा आप रहने दे, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, तुझे काम करता देखकर तेरी माँ ऊपर भी परेशान हो जाएगी। कंचन पिता की बात सुनकर रोने ही वाली होती है कि भाभी बोल पड़ती है, कंचन तुम ना बर्तन धो देना। वो क्या है ना, पूजा में बहुत सारे लोग आए थे, इतने बर्तन निकले हैं कि। कंचन बर्तन धोने को खड़ी होती है तो उसे माँ की बात याद आ जाती है और वो रोने लगती है। अरे इसमें रोने की क्या बात है, बर्तन ही तो धोने को कहा है। पता है भाभी, माँ मुझे बर्तन नहीं धोने देती थी। उनको लगता था मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। हाँ माँ थी ना वो, वरना कौन किसी के लिए इतना सोचता है। कंचन को इस बात का पूरा एहसास था। वो बर्तन धोने के बाद कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में अपने कपड़े सजाने के लिए अलमारी खोलती है कि अरे कंचन रुको, क्या कर रही हो, क्या चाहिए अलमारी से? भाभी माँ, इस अलमारी को तो मेरे लिए रखा था कि मैं शादी के बाद आऊंगी तो इस अलमारी में माँ मेरे लिए छोटी सी छोटी चीज रखा करती थी। अरे कैसी बात कर रही हो कंचन, इसमें तो बहुत कीमती चीजें थी। वो सब मैंने रख ली है। क्या है ना, तुम्हें दे दूंगी लेकिन वक्त आने पर। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी वहां भाई आ जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो कंचन, कुछ क्यों नहीं चाहिए? माँ के जाने के बाद जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा ही रहेगा। ये अलमारी बस स्वाति ने। नहीं भैया, मुझे घर छोड़ाओ। माँ के जाने के बाद अगर सच में कुछ देना चाहते हो तो बस इतना देना कि मैं जब भी घर आऊं माँ की कमी को खलने मत देना। कंचन वहां से चली जाती है। पीछे रह जाता है माँ के बिना का मायका, जो हमेशा उसका मायका ही रहेगा। बस नहीं रहेगी तो वो माँ।